दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आते हैं। तो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। तो साथियों ऊपर सवाल में लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x हैं। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो सवाल शुरू से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो एक संख्या हमने मानी है x और एक संख्या हमने मानी है y। तो यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हमने एक संख्या मानी है x और एक संख्या हमने मानी है y। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, चलिए दोनों का वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग और इसका वर्ग। और लिखा हुआ अंतर, अंतर का मतलब माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, बराबर कितना 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर कितना 180। चलिए हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 180। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर ब्रैकेट हमने खोल दिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। चलिए अब आगे हल करते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या हमने मानी यहाँ पर y। तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, गुना का मतलब गुणा होता है। बड़ी संख्या हमने मानी है x, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना यानी बड़ी संख्या को हमने माना है x, इसी का 8 गुना। तो गुणा लगाएंगे कितना 8। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, गुना का मतलब गुणा। चलिए हल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 का गुणा x से होगा 8x। इसको मानेंगे समीकरण 2। तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। चलिए दोस्तों अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान हमें रख देना है। वाई स्क्वायर के स्थान पर हमें कितना रखना है 8x। तो यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर 8x, 8x बराबर कितना 180। चलिए आगे हल करते हैं। 180 बराबर किस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 बराबर 0। उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में है। अब हम इसका करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 180। इसका मतलब क्या हुआ, गुणा करने पर 180 आ जाए और इसके बगल में है माइनस, माइनस का मतलब घटाने पर।
घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 8, घटाने पर 8 आ जाए। तो 18 का गुणा यदि हम 10 से करते हैं, 18 धाम में कितना हो जाएगा 180, और 18 में घटा देंगे हम 10 तो कितना मिल जाएगा 8। तो 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 18 माइनस 10, और 180 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 18 गुणे 10। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8 के स्थान पर लिखना है हमें 18 माइनस 10। 18 में 10 घटाएंगे 8 ही बचेगा, x को बाहर लिखेंगे माइनस 180 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 का गुणा x से होगा तो 18x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 10 का गुणा x से होगा 10x हो जाएगा, माइनस का 180 बराबर 0। अब एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें लेना है कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर x बचेगा माइनस, यहाँ से x हट जाएगा कितना 18। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, पहले प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 180 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 10, तो यहाँ 10 है और 10 यहाँ है, 180 में 10 छिपा है तो 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 10 हट जाएगा, x मिलेगा, माइनस लगाएंगे, 180 से 10 हो जाएगा कॉमन, कितना मिलेगा 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 बराबर 0। अब फिर से यहाँ देखेंगे कॉमन क्या है, x माइनस 18 यहाँ, x माइनस 18 यहाँ, तो x माइनस 18 कॉमन हो जाएगा। अब अगले ब्रैकेट में लिखेंगे जो यहाँ पर और यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कॉमन हमने लिया x और यहाँ पर हमने कॉमन लिया प्लस का 10 बराबर 0। अब हल कर लेते हैं, तो दोनों को हल कर लेते हैं, दोनों मान 0 के बराबर हैं, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना 18, और इसको जब हल करेंगे यहाँ पर तो ये माइनस में आएगा, x प्लस 10 ये 0 के बराबर है, तो x बराबर ये इधर प्लस का 10 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये अमान्य है क्योंकि ये माइनस में आ गया। x का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x के स्थान पर हमें 18 यहाँ पर लिखना है, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 अट्ठे 144, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना 144, तो वाई स्क्वायर बराबर ये कितने का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, तो तुलना करेंगे तो पावर पावर के बराबर है, तो दोनों तरफ से पावर को हटा देंगे तो y बराबर कितना 12, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 12। तो यहाँ पर y और x हमने क्या माना था, हमने माना था छोटी संख्या y तथा बड़ी संख्या x है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः छोटी संख्या हमने मानी है, छोटी संख्या y का मान कितना 12, अतः छोटी संख्या 12 तथा बड़ी संख्या को हमने माना है x का मान कितना प्राप्त हुआ 18, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 संख्याएं यहाँ पर हमने ज्ञात कर ली 12 और 18। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।